ओके जनाब, हम बात कर रहे थे द फैमिली लेक्चर नंबर 11 और हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली डाइवर्सिटी को, ठीक है, डाइवर्सिटी एंड सोशल चेंज। और फैमिली डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, दिस इज़ ऑल अबाउट 3.2। और फैमिली डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि हम डाइवोर्स और कोहैबिटेशन, डाइवोर्स से सेपरेशन को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। हमने इससे पहले की क्लास के अंदर डिक्लाइन ऑफ मैरिज को डिस्कस किया था और कोहैबिटेशन को डिस्कस किया था, और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स एंड सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जहन में रखिएगा एक चीज। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट कंजर्वेटिव्स, ठीक है, अगर हम कंजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव्स डाइवर्सिटी को अपोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डाइवर्सिटी को अपोज करते हैं कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जितने भी कंजर्वेटिव्स आपको नजर आएंगे दुनिया के अंदर, दे विल सपोर्ट मैरिज, यानी कि मैरिज को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, बट दे आर अगेंस्ट द डिवोर्स, वो डिवोर्स को अपोज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, यानी कि फैमिली डाइवर्सिटी को अपोज करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर डिवोर्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन फैमिली डाइवर्सिटी होगा। क्या होगा बेटा? फैमिली डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही होगी। लाइक कुछ लोग उसमें से सिंगलहुड में रहेंगे, एज एन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ लोग सीरियल मोनोगमी कर लेंगे, मैंने सीरियल मोनोगमी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग क्या करेंगे? कुछ लोग सीरियल मोनोगमी के अलावा इस चीज को ऑप्ट करेंगे, दे विल बी गोइंग फॉर व्हाट, वो रीमैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, तो सीरियल मोनोगमी होगी। इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूटेड मैरिजेस बढ़ेंगी सोसाइटी के अंदर, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मैरिजेस बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर कोहैबिटेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कोहैबिटेशन। लोग खौफ खाएंगे मैरिज से और इंक्रीज इन कोहैबिटेशन होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल दें बॉस, के जब जिस सोसाइटी के अंदर डिवोर्स इंक्रीज होगी उस सोसाइटी के अंदर फैमिली डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन डाइवर्सिटी होगा, सही है। डाइवर्सिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। इसी फिनोमेना को आपके कंजर्वेटिव मैरिटल इंस्टेबिलिटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? मैरिटल इंस्टेबिलिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंस्टेबल हो गई है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंस्टेबल हो गई। जब मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंस्टेबल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, डाइवर्सिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑटोमेटिकली अगर हम इस फिनोमेना को और डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि डिवोर्स का बढ़ना इंक्रीज इन डाइवर्सिटी है, सोसाइटी में चेंजेस आ जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो इस फिनोमेना को शायद सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। डाइवर्सिटी इज मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म। डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट, यानी कि इंसान के इंडिविजुअलिज्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। डिवोर्स अचानक से नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास एम्प्टी शेल मैरिजेस। क्या होती हैं? एम्प्टी शेल मैरिजेस। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस किया था। लिविंग विदाउट लव, ठीक है, यानी कि आप जो हैं सिर्फ नाम के लिए मैरिड हैं। फिर मैंने आपको इमोशनल और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मैरिज समझाई थी कि भाई जिसकी वजह से लोग जो हैं शादियों में रहना पसंद करते हैं, वो शादियों से बाहर नहीं जाते, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंट लव। कॉन्फ्लुएंट लव, यानी कि आप ये लिंक्ड होती है
लिंक विथ स्टेटस। सिंपल सी कहानी सुनाता हूं आपको। भाई आपने प्रिंस से शादी की, क्या किया आपने? प्रिंस से शादी की, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिंस का स्टेटस बहुत हाई था, सही है। अब वो बंदा प्रिंस नहीं रहा, वो बंदा आपको तो मोहब्बत तो आपको उसके स्टेटस से थी, तो आप शादी रखेंगे नहीं रखेंगे? आप शादी नहीं रखेंगे। अब जब आप शादी नहीं रखेंगे तो इसका मतलब यू आर गोइंग फॉर द डिवोर्स, ऐसा ही है। नहीं समझ में आया? यानी कि यू आर मैरिंग विद द स्टेटस, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ पर्सन रादर देन अ पर्सन हिमसेल्फ। आज की दुनिया में कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट लव बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है बेटा? जब कॉन्फ्लिक्ट लव सोसाइटीज में बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के अंदर क्या होगा, वो जो सोसाइटी के अंदर मैरिजेस, डिवोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट लव की कॉन्ट्रडिक्टरी होता है रोमांटिक लव। रोमांटिक लव का मतलब क्या होता है? यानी कि एक अनकंडीशनल लव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनकंडीशनल लव, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट लव और रोमांटिक लव ये अनकंडीशनल होता है, सही है। और ये जो होता है कॉन्फ्लिक्ट लव होता है, ये स्टेटस के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। तो अब सोसाइटीज के अंदर जब इस तरह का मामला होगा तो ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर ये जो चीज है कॉन्फ्लिक्ट लव की वजह से डिवोर्सेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और एलिमेंट हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड सेक्युलराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी थॉट समझ में आती है कि सेक्युलर थॉट्स का मतलब देखो, पहले दौर के अंदर ना रिलीजन भी जो है ना वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था मैरिज को स्टेबल रखने के लिए दुनिया के अंदर। एक्सक्यूज मी, बहुत सिंपल सी बात है, कई मर्तबा देखा गया कि न्यू लॉज ने भी डाइवोर्स को इंक्रीज किया है। न्यू लॉज ने भी डाइवोर्स को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब न्यू लॉज में, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1969 डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट। डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट क्या कहता है बॉस? डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट ये कहता है कि भाई आपका पार्टनर अगर किसी और के साथ इश्क आशिकी में इन्वॉल्व है, चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उससे डिवोर्स ले सकते हैं। सही। एक्चुअली प्रॉपर क्लॉजेस बनाए गए हैं ताकि किसी को भी, किसी पार्टनर को किसी को छोड़ने के लिए इतना मुश्किल ना हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई मैरिज जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, डिवोर्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो आपके सोशल स्टिग्मास थे डिवोर्स के हवाले से वो भी खत्म होते नजर आते हैं। यहां तक क्लियर होती है बात, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक टाइम था, अगर हम बात करते हैं 1950s और 60s के दौर की, ठीक है, उस दौर में डिवोर्स का रेशो नीचे आया था, लेकिन उसके फौरन बाद अचानक से डिवोर्स का रेशो बढ़ गया क्योंकि ये फैक्टर्स आना बढ़ना शुरू हो गए, ये आपके सोशल एटीट्यूड बढ़ना शुरू हो गए, सेकुलराइजेशन आ गई, डिवोर्स रिफॉर्म एक्ट आ गए। उसके बाद पर्टिकुलरली रिफॉर्म एक्ट के बाद डिवोर्स बढ़ी है क्योंकि ये एक्ट क्या करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को, फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इंडिविजुअलिस्टिक फ्रीडम को सपोर्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये आइडियाज आगे फुलफिल हो रहे होते हैं। यहां तक क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखो वो सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, जो सिस्टम चल रहा है वैसा चलता आ रहा है। डाइवर्सिटी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म के नाम से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट किस तरह से फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आप नहीं भी कह सकते। क्यों? क्योंकि डिवोर्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपकी स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, आपके पास पूरे स्टैट्स होते हैं इस चीज के। सेपरेशन के नहीं होते, एम्प्टी शेल मैरिजेस के नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट लव के नहीं होते, रोमांटिक लव के नहीं होते, लेकिन आप जब किसी डिवोर्स फाइल करते हैं तो उसके स्टैट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरे सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है ये चीज। तो इकोनॉमी तो नहीं आ रही ना, आपको पूरा डिफाइन हो रही है, सोसाइटी चल रही है, प्रेडिक्टेबिलिटी है काफी हद तक, सही है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप यू आर अनकॉन्शियस अबाउट, यू आर अनअवेयर अबाउट द फ्यूचर, कि आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। इंस्टेबिलिटी है सोसाइटी में इतनी ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक मतलब स्टार्ट की तरफ आ जाते हैं। मैं एक मतलब पढ़ लेता हूं। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच मैरिज रिलेशनशिप्स
can end. A couple may continue to live together after a marriage is effectively over, especially if they are not able to afford to live apart. This is referred to as an empty shell marriages. Other couples may separate or divorce. ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो empty shell marriages को प्रमोट करेंगे और कुछ लोग जो हैं वो divorce की तरफ चले जाएंगे. ठीक है. In the early mid 20th century, there was a relatively small number of divorces. However, over the past 50 years, divorce has become more common, peaking in 1990s. सही है. अब देखो, अब इसको सिंपल सा डिफाइन कर लेते हैं. आप लोग स्टार्ट्स में फॉलो कर सकते हो. हाई डिवोर्स रेट इन 1990s. ठीक है जी. In recent years, there has been a general decline in divorce. Although since 1981 there has been a doubling of re-divorces, people experiences multiple marriages and divorces. अब देखो मेरी बात सुनो. After 1981 तू नहीं और सही और नहीं और सही वाला एलिमेंट चल रहा है. ठीक है. री-डिवोर्सेस बढ़ रही हैं. क्या बढ़ रही हैं? री-डिवोर्सेस बढ़ रही है. री-डिवोर्सेस समझते हो क्या है? सीरियल मोनोगमी का एलिमेंट है. तू नहीं और सही और नहीं और सही. ठीक है. People experiencing a multiple marriage and divorces. One clear pattern is that divorcees have become getting older. In fact, that reflects the later average age of marriage. यानी कि आपकी लोग एल्डरली भी शादियां कर रहे थे क्योंकि उनकी बुढ़ापे के अंदर बोलते भाई I don't want to live with this partner anymore. As with the marriage, numbers are also sensitive to population changes, ignoring any other factors. The higher the number of marriages, the greater the likelihood of proportion of ending that in divorce. यानी कि marriage rate जितना बढ़ेगा, divorce rate भी उतना बढ़ने के chances मौजूद हैं. ठीक है. For this reason, it is more reliable to look divorce rates which peaked at the turn of 21st century and have since gradually declined. ठीक है. यानी कि भाई 21st century में बहुत ऊपर चले गए थे फिर नीचे आ रहे हैं. 21st century में बहुत ऊपर चले गए थे फिर नीचे आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि अदर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. लाइक सिंगलहुड की तरफ जा सकते हो, आप कोहैबिटेशन की तरफ जा सकते हो. तो यू कैन बहुत सारे कोहैबिटेशन रेट जब बढ़ेगा तो डिवोर्स रेट कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? कोहैबिटेशन की वजह से. क्योंकि भाई लोग शादी में जा ही नहीं रहे. जब वो लीगल एलिमेंट में जा ही नहीं रहे तो मसला ही नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो गई चीज. अच्छा जी, अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. क्रिस लाइवेजे के हिसाब से कॉजेज ऑफ डाइवोर्स उठा डिस्कस कर लेते हैं. पैटर्न्स ऑफ डिवोर्स आर अफेक्टेड बाय रेंज ऑफ सोशल फैक्टर्स. वन ऑफ द मोस्ट prominent factor is legal changes. Each time divorce has made easier or cheaper, the number of divorces increases. यानी कि जब जब आप लीगल ईज प्रोवाइड करेंगे तो डिवोर्स रेट बढ़ जाएगा. मैंने आपको 1969 के डिवोर्स रेट समझाया. सही है, जिसमें चीटिंग वगैरह के ऊपर एलिमेंट डिफाइन किया गया था. It is important to note that changes in the rules of regarding the divorce can create reliability problems. यानी कि जो divorce rate की reliability problem है कि लोगों ने वाकयातन इसी चीज को सही मकसद के लिए यूज किया या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी यूज किया गया. फॉर एग्जाम्पल, 1968 Divorce Reform Act in the UK introduced irretrievable breakdown of marriage as the only requirement for divorce. Before that, one partner had to find fault such as an affair with the other. ठीक है. यानी कि irretrievable breakdown of the marriage हुआ, यानी कि भाई आप नहीं करना चाहते, आप एंड कर दें. अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ 1969 के बाद? इसको लोग बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया. वी डोंट वांट टू फॉलो, दे एंड दैट मैरिज. ठीक है. फिर दूसरा आर्गुमेंट जो हमने डिस्कस किया था पहले, सेकुलराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन मीन्स दैट मेनी कपल्स नो लॉन्गर रिगार्ड मैरिज एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड. There are also fewer stigmas attached to the divorce. In addition, increasing life expectancy in modern societies means that a marriage has longer to last, which means यानी कि ज़्यादा उम्र जीनी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा. सेक्युलराइजेशन के अंदर हिंदूज में जो पॉइंट हुआ था, इसके अंदर ना सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ मैरिज, रीमैरिजेस का इंक्रीज जो हुआ था, सेक्युलराइजेशन. एग्जैक्टली. क्योंकि वहां पे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सारी जिंदगी जिएंगे मरेंगे साथ साथ. ठीक है. Finally, contemporary ideas about marriage are influenced by the romantic identity, individualism. Couples enter the relationship seeking to fulfill their personal interest in the partnership in one of the two ways: romantic love के through और confident love के through. Romantic love where the love given to a partner is unconditional. Confident love where the love is not unconditional. One partner gives in return something else. For example, one partner may marry because of their belief that this will enhance their social status. सही है. आपने किसी सेलिब्रिटी शादी कर ली और बंदा सेलिब्रिटी नहीं रहा, आपने छोड़ दिया, कॉन्फिडेंट लव में आ जाएगा. सही है.
Marriage therefore has increasingly become a search for the personal happiness rather than a moral commitment. आज की दुनिया के अंदर personal happiness ज़्यादा important करती है moral commitment, and this may explain the increase in remarriages. Divorcees are not unhappy with the marriage; they are unhappy with the person they married. Divorce is more likely when यानी कि अगर इसका मतलब क्या है कि वो मैरिज से नफरत नहीं करते, अपने पार्टनर से नफरत करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो रीमैरिज के चले जाते हैं, फिर शायद रीडाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं वो, ठीक है. People may have romanticized the ideas about the love and family life. When they realize that such ideas are unrealistic, they choose divorce as a way out to an unhappy experience. यानी कि वो उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है. यानी कि हमारे पास जो कोर आइडियाज आते हैं इस चीज के, वो आते हैं सेकुलराइजेशन, डाइवोर्स रिफॉर्म एक्ट. आप इसके अंदर एक और एड ऑन कर सकते हो, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इन चीजों के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो द डिवोर्स इज इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. इसका एक क्वेश्चन लिखिएगा अपने पास. एक्सप्लेन टू कॉजेज behind two causes behind the increase in divorce in modern industrial societies. Industrial societies.